सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के बारे में कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है और यह जरूरी क्यों है। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि सत्ता सत्ता ये चीज़ क्या है। सत्ता का मतलब है शासन करने की शक्ति। अगर कोई सरकार है वो किसी देश पर या किसी जनता के किसी हिस्से पर शासन कर रही है तो उसकी जो शासन करने की जो शक्ति प्राप्त है वही सत्ता है। तो सत्ता की साझेदारी जी क्या होती है, कैसे होती है? तो सिंपल ही चीज़ है सत्ता की साझेदारी। साझा साझा करना कहते हैं जब हम किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को जब हम आपस में बांट लेते हैं अलग अलग हिस्सों में, किसी एक ही के पास वो वस्तु ना रहे, उस वस्तु को हम अलग अलग हिस्सों में बांट लें तो उसे हम कहते हैं कि साझा करना। तो शेयर करना, इंग्लिश में आप शेयरिंग कह सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी यही है, मतलब शासन करने की जो शक्ति है वो किसी एक स्थान पर केंद्रित ना हो या किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित ना हो, उस शक्ति को हम अलग अलग लोगों में बांट दें तो यही सत्ता की साझेदारी कहलाएगी। सत्ता यानी शासन, शासन यानी कि पूरे जन सामान्य के बारे में निर्णय लेना, जन सामान्य के प्रति निर्णय लेना, अधिकारों का प्रयोग करना, अपनी शक्तियों का प्रयोग करना, उनके कल्याण के कार्य करना, ये जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसे हम शासन करना या सत्ता कहा जाता है। तो इस तरह से हम उन शक्तियों को अगर अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे तो वो सत्ता की साझेदारी कही जाएगी। यहाँ पर अब देखना यह है कि सत्ता की साझेदारी किन रूपों में होती है, वो कौन कौन से रूप हैं, इसको हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी किन किन रूपों में। सबसे पहले हम देखते हैं विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के रूप में हम सबसे पहले देखेंगे कि विभिन्न अंगों के मध्य सरकार के विभिन्न अंग, जैसे हम देखते हैं कोई भी संस्था होती है, सरकार भी एक संस्था है, तो उसको उसका सुचारू रूप से कार्य चल सके इसके लिए उसे कई हिस्सों में बांटा जाता है जिसको हम उसके अंग भी कह सकते हैं। तो सरकार के भी कई सारे अंग होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो कि कानूनों को पालन न करने वालों को दंड देती है और इन सभी को नियंत्रित करती है, संविधान की रक्षा करती है। तो हमने जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये एक ही स्तर पे है, केंद्र सरकार के स्तर पर पूरे देश के लिए कार्य करते हैं और इनमें शक्तियों का विभाजन। जैसे विधायिका कानून निर्माण करेगी, कार्यपालिका कानून निर्माण नहीं कर सकती लेकिन उसको लागू करवाना है। जो कानून विधायिका ने बनाया वो कानून कार्यपालिका लागू कराएगी, कानून बना नहीं सकती। तो यहाँ पर दोनों का कार्य विभाजन हो जाता है, शक्तियाँ बट गई हैं। तो ये सत्ता की साझेदारी है। इसी तरह से न्यायपालिका भी कानून लागू नहीं करवाएगी या कानून बनाएगी नहीं, कानून बनाने के लिए ये संस्थाएं हैं, लेकिन कानून नहीं पालन करने वालों को दंड देगी और इन सभी को नियंत्रित रखेगी। अच्छा, अब हम देखते हैं विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता की साझेदारी कैसे होती है। देखिए, जैसे हमारा भारत में, यहाँ पे आपको नक्शे पे लेके चलता हूँ कि जैसे भारत का आपके सामने मानचित्र है, विभिन्न स्तरों का शासन होता है। जैसे हमारा पूरा देश है भारत, तो पूरे देश के लिए एक सरकार होती है, जिसे हम कहते हैं केंद्र स्तर की सरकार। तो ये पूरे भारत की सरकार है जिसमें कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य मंत्री होते हैं। तो ये पूरे भारत की सरकार होती है। तो एक स्तर पे हमारी ये होगी। दूसरे स्तर पर जितने भी आपको राज्य दिख रहे हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, इन सभी राज्यों की एक, हर किसी राज्य में अलग अलग सरकार होती है जो कि दूसरे स्तर पे आ गए। तो हमारी सत्ता की साझेदारी यहाँ पे दो स्तरों पर, हमने एक केंद्र स्तर पे भी सरकार बनाई है, कुछ शक्तियाँ केंद्र स्तर की सरकार को है और कुछ शक्तियाँ राज्य स्तर की सरकार को। इसके लिए हमने अपने शासन के विषय को, कहीं मन मुटाव या मतभेद हो सकता है, जैसे संविधान में इसको हमने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बांट रखा है कि कौन से कार्य केंद्र सरकार करेगी और कौन से कार्य राज्य सरकार करेगी। ये पूरा लिखा गया है सर। जैसे एक आध उदाहरण आपको दे दूँ, जैसे कि मुद्रा, हमारे देश में जो मुद्रा है, मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार। कभी भी राज्यों की मुद्राएं अलग नहीं होती, तो मुद्रा जारी करने का अधिकार केंद्र को है। केंद्र ने RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। ऐसे ही रेल आपने देखी होंगी, रेल मंत्रालय होता है, तो पूरे भारत में होता है, भारतीय रेल कहते हैं। भारतीय रेल को अलग अलग जोन में, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे में बांटा गया, ये एक अलग बात है। तो ये पूरे केंद्र स्तर का मामला है। राज्य स्तर का मामला, जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस व्यवस्था, लोक व्यवस्था कहते हैं इसे, पुलिस की व्यवस्था राज्य का विषय है।
आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, लेकिन आपने कभी भारत पुलिस नहीं सुना होगा। तो हमने यहाँ पर अलग अलग कार्यों को अलग अलग स्तरों पे बांट रखा है। केंद्र स्तर पर कुछ कार्य हैं और राज्य स्तर पर कुछ अलग कार्य। ऐसे ही हमारे भारत में एक और स्तर आता है स्थानीय स्तर की सरकार। स्थानीय स्तर का यहाँ पे वैसे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर में हम ग्राम पंचायतें, नगर पालिका ये भी देते हैं। तो यहाँ पर भी हम उनको कुछ अधिकार देते हैं राज्यों से लेकर। तो ये विभिन्न स्तरों पर भी हमारी सत्ता के कार्य और शक्तियाँ बढ़ गई। तो ये सत्ता की साझेदारी का दूसरा रूप हो गया। तीसरा हम आता है सामाजिक समूहों के मध्य। कई बार ऐसा होता है कुछ सामाजिक समूह कमजोर पड़ रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति जिनके साथ पिछले समय में भेदभाव हुआ या वो पीछे रह गए किसी कारण से, तो आज उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है ताकि वो, जैसे लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, ऐसे ही राज्यों में विधानसभाओं विधान परिषदों में आरक्षण है, जिससे कि उनका प्रतिनिधित्व भी हो सके और वो समूह छूटे ना। तो उनको भी पूरी तरह से साझेदार बनाया गया है। इसी तरह से ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है ताकि सामाजिक समूह कोई छूटे नहीं और वो भी सत्ता में शामिल हो सके, साझेदार बन सके। अच्छा, आगे हम देखते हैं जनता के मध्य। सत्ता की साझेदारी जनता के मध्य भी होती है, यानी कि हम सब भी साझेदार हैं। अब हम कैसे साझेदार हैं, ये बात यहाँ पर निकल के आती है कि हम इस तरह से साझेदार हैं कि एक तो हम सबसे पहले अपने वोट का, मत का प्रयोग करते हैं। वोट देते हैं हम, हमारे वोट देने से ही सरकार बनती है। तो सबसे बड़ा हमारा अधिकार तो यही है। इसके बावजूद अगर सरकार हमारे अनुसार कार्य ना करे तो हम फिर जन आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर दबाव समूह बनाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। जन आंदोलनों के द्वारा भी सरकार पर दबाव डालते हैं और दबाव समूह के द्वारा भी सरकार पर दबाव डालते हैं। इस प्रकार से हम अपने जो हम चाहते हैं वो निर्णय हम सरकार को लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सरकार में ना होते हुए भी, एक जन सामान्य होते हुए भी सरकार के निर्णयों को बदलने की शक्ति रखते हैं। और सरकार के निर्णयों को बदलने की शक्ति रखना मतलब कि सत्ता में साझेदारी होना। जो निर्णय सरकार ने लेना था वो हमने उससे कहा, उसको मजबूर किया दिलवाने के लिए अपने आंदोलन या दबाव समूह के द्वारा, जन भावनाओं को देखते हुए। तो इस तरह से हमने भी साझेदारी की शासन में, सत्ता में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है, किन किन रूप में, अभी जरूरी क्यों है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आवश्यक क्यों है। तो आवश्यक इसलिए है कि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो हमारा देश, हमारा समाज टूट सकता है, क्योंकि अखंडता पर चोट लग सकती है, उसकी एकता भंग हो सकती है। क्योंकि अगर हम सत्ता को बांटेंगे अलग अलग समूहों में तो हर समूह संतुष्ट रहेगा और हमारा समाज खंडित नहीं होगा। अगर हम एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के पास शक्ति को केंद्रित करेंगे तो उससे हमारा समाज और हमारा देश, हमारा राष्ट्र में फूट पड़ सकती है, मनमुटाव हो सकते हैं, गृह युद्ध हो सकता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है, जिससे कि समाज का स्थायित्व बना।